दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल के बीच में चल रही इस वॉर के अंदर जो कुछ एक विंडो मिली जिसके अंदर से ईरान के तेहरान से इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया। इंडियन एम्बेसी ने सभी को कहा कि सभी एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। तो इनके लिए स्पेशल प्लेन भेजकर किसी तरीके से इनको इंडिया वापस लाया गया, जिसमें से कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोग जो कि वहाँ पर फंसे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि चलो हम सेफली यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत थैंकफुल है इंडियन एम्बेसी की, उन्होंने बहुत क्विक काम किया है। अभी उधर हालात खराब भी नहीं हुए थे, हमें बहुत पहले निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया और हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। Glad to be here, meeting our family. I think So what were the challenges that you faced? many challenges like hiding in building and seeing drones over our rooftops and this is लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ये कहने लग गए कि भाई हमें यहाँ पर एयरपोर्ट पे ले आया, दिल्ली एयरपोर्ट पे ले आया, यहाँ कोई ऑफिशियल नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब क्या आप किसी दूसरे देश के डेलीगेट्स थे कि आपके लिए एक स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आपसे मिला जाएगा। ऊपर से इनके लिए जो भी बसेस का इंतज़ाम किया, जो कि इनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि भैया एक तरीके से आपको सेफ हेवन में ले आए हैं, अब आप उस वॉर की सिचुएशन में नहीं हो, अब आप सेफली हो, अब यहाँ से आप कहीं भी जहाँ भी अभी आपको रहना है, जाना है, वहाँ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का दुख ये था कि भाई हमारे लिए ये बसेस प्रोवाइड की गई हैं जो कि J&K रोडवेज़ बसेस हैं, हमारे लिए स्पेशल बसेस नहीं है, हमारे लिए लग्जरी बसेस नहीं है। तो इस तरीके का भी रोना था, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब जान खतरे में थी, वहाँ से लेके आने के बावजूद भी अब इनको याद आने लग गया कि लग्जरी। वहाँ पर याद आ रहा था बस किसी भी तरीके से हमें इस वॉर की सिचुएशन से निकालो, लेकिन जैसे ही एक सेफ हेवन में आए इनको लगने लगा कि यार अब हमें लग्जरी भी चाहिए, अब हमें जो फ़्लाइट है वो करवा दो, अगर हमारे को श्रीनगर भिजवा सकते हो तो। इस तरीके की बातें की गई। लेकिन किसी तरीके से जब आप आ जाते हो किसी कंट्री के अंदर, फिर आपका स्टेट प्रोवाइड करता है, तो जो भी सीएम है उस स्टेट का, उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ कि भैया हमारे बच्चों को अपने स्टेट में किस तरीके से लाना है। तो यहाँ पर इनकी मांगे ही नहीं रुक रही। अस्सलामुअलैकुम। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक। मतलब इनकी डिमांड कुछ इस तरीके की है कि भैया अब हमारे लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर लाया जाए हमको घर पे छोड़ने के लिए, हमें स्कॉलरशिप दी जाए, हमें जॉब दी जाए, हमें प्राइवेट जेट दिया जाए, हमारे घर के बाहर एक रनवे बनाया जाए, तब जाके हमें घर पहुंचाया जाए, वरना हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे बस की और ट्रैवल करना नहीं है। भैया जिसकी जान पर पड़े होते हैं ना लाले, जिनकी जान पे बनी होती है, वो हर चीज़ में मतलब किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। आप उन लोगों से पूछो जो कि फ़िलिस्तीन के अंदर होंगे, उन लोगों से पूछो जो कि उस हॉस्पिटल के अंदर होंगे जो कि ईरान में है या फिर इजराइल में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिविलियनों पे अटैक कर चुके हैं। तो भैया उनसे पूछो उनकी हालत क्या होगी। आप पूछो यूक्रेन के उन लोगों से जिनकी हालत ख़राब कर दी रशिया के ड्रोन्स ने, मिसाइल्स ने, कि क्या लगता है वॉर की सिचुएशन के अंदर, कैसा लगता है और कैसा लगेगा अगर उनको हल्की सी भी उम्मीदें दी जाएँ कि आप हमारे देश में आ जाओ, आप किसी तरीके से बच जाओगे। तो वो उम्मीदों के बाद में भी इनको चाहिए कि हमें लग्जरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें J&K रोडवेज़ की बसेस में बिठाकर अब भेजा जा रहा है। तो भैया मैं भी गया हूँ जम्मू कश्मीर, भैया वहाँ पे ऐसी ही बसेस चलती हैं। अब आप और क्या डिमांड करोगे? आपको घर जाना है ना किसी तरीके से सेफली, घर पहुँचो, आराम से खाना खाओ, सो आराम से, और शुक्र करो अल्लाह का कि भाई किसी तरीके से जान बच के आ गई। लेकिन नहीं, हमें तो बसेस वाली बढ़िया वाली नहीं मिली, हमें तो फाइटर जेट नहीं मिला, हमें तो प्राइवेट जेट नहीं मिला, हमें तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर नहीं मिला। क्या है ये सब डिमांड है? ईरान से आए हैं जो कि हमें इवैक्यूएट किया गया ईरान से। अभी हम 4 बजे लैंड हुए हैं यहाँ, और हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, MEA की, सबका, जिन्होंने हमारी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बनाया यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम इंडिया पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद हमें ये बसेस प्रोवाइड की गई है और बोल रहे हैं कश्मीर आप इसमें ट्रैवल करो, जो कि 20 घंटे का सफ़र है।
इन बसेस में जो कि खुद एक्सपायर हो गई है, इन बसेस में हमें बोल रहे हैं ट्रैवल करो, हम ये डिजर्व नहीं करते। हम ऑलरेडी 5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हैं, हम इनमें सफर नहीं कर सकते हैं। ये तो खुद एक्सपायर हुई बसेस है, हम इनमें ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? हम प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारा कुछ सोचिए, हमें कुछ एकोमोडेट कीजिए या कुछ तो कीजिए जिससे हम सेफली अपने उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे जी, हमें बार बार रिएश्योर किया गया था कि आपको सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको सेफली घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये हमारी सेफ्टी है। आप देखिए, दिस इज नॉट व्हाट वी डिजर्व। वो कहावत है ना कि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भाई उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? मतलब लग्जरी भी चाहिए अब यहाँ पहुँचने के बाद में। वहाँ लग्जरी याद नहीं आ रही होगी, वहाँ ये याद आ रहा होगा किसी तरीके से हमें यहाँ पे निकालो, लेकिन यहाँ आते ही लग्जरी याद आ जाती है। वो कहते हैं ना कि भैया ख़राब सिचुएशन में बंदा समझता है चीज़ों को, लेकिन जब अच्छी सिचुएशन आ जाती है ना तो वो भूल जाता है कि ख़राब सिचुएशन कैसी लगती है। दोस्तों इंडियन टाइम की अगर बात की जाए तो अभी भी हम यूएस टाइम सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हालांकि हम फॉलो तो वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम UTC 5:30 करते हैं, लेकिन वो हम देखते हैं यूएस का, कि यूएस कितना बता रहा है उतना ही टाइम हम सेट करके रखते हैं। तो इसको अब इंडिया चेंज करने वाला है। इंडिया मेड इन इंडिया एटमिक क्लॉक नेटवर्क तैयार करने जा रहा है, जहां पर 5 हाई प्रिसीजन एटमिक क्लॉक वो लगाएगा। गुवाहाटी, बेंगलुरु, अहमदाबाद, फरीदाबाद, भुवनेश्वर के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि मिलिट्री को, बैंकिंग सिस्टम को और जो भी स्ट्रेटजिक थ्रेट हैं हमको मिल सकते हैं टाइम की वजह से, उसको हटाया जा सके और खुद के टाइम पर ही डिपेंड किया जा सके। हमें पता रहेगा एग्जैक्टली कि कितना टाइम हो रहा है। एक्यूरेसी हमारी नैनो सेकंड तक बढ़ जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी और की घड़ी के ऊपर। तो ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर क्लॉक को भी अब खुद का ही बनाया जाएगा कि हम खुद की ही क्लॉक पे डिपेंड रहें। दोस्तों आपको डीनो मोरिया याद है? उनकी फिल्म आई थी रास, उनकी फिल्म आई थी जिस्म 2, उनकी फिल्म आई थी अक्सर, उनकी फिल्म आई थी प्लान, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टाइम पे फेस पहचानते थे लोग, लेकिन आजकल तो खैर ये काम नहीं करते। लेकिन हाँ, ये हाउसफुल 5 के अंदर आने वाले हैं। तो भैया इनको ईडी ने बुलाया है एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो कि है मीठी रिवर डिस्टिल स्कैम, जिसके अंदर मुंबई की एक इंपॉर्टेंट रिवर है BMC, इसको 2005 से लेकर 2021 के बीच में क्लीन करने पर लगी हुई थी और इसके ऊपर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। और मई 2025 में जाकर 13 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज होती है कि करीबन 65.5 करोड़ रुपए के आसपास में BMC का रॉन्गली लिया गया है। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के, फेक वर्क लॉग दिखा के, फेक बिल क्रिएट कर दिया कि भैया इतने का बिल आया, तो जिसकी वजह से BMC को वो पे करना पड़ा, लेकिन उतने का खर्चा था नहीं। यहाँ पर 5 BMC के ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ साथ 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को, 3 मिडलमैन को, 2 प्राइवेट कंपनी को भी FIR के अंदर नाम लिखा गया है, जिनके ऊपर भी ये केस दर्ज किया गया है। यहाँ पर जो की एक्यूज बताया जा रहा है वो वाटर इंडिया LLP नाम की कंपनी के ओनर को बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ वर्गो स्पेशलिस्ट के ओनर को बताया जा रहा है। और इसी के अंदर डीनो मोरिया को भी ईडी ने बुलाया है, क्योंकि इनका भाई जो सेंटोनियो है, उनकी एक कंपनी है वॉटर वाला कदम, और वो मशीनरी रेंटल का काम करते हैं। तो भैया उनकी शायद मशीनरी यहाँ पर यूज़ हुई होगी, जिसके अंदर कुछ मिली भगत बताई जा रही है, जिसकी वजह से ईडी ने इनको भी बुलाया है कि भैया बताओ माजरा क्या था। जिसके अंदर डीनो मोरिया के घर पे भी रेड हुई है, कॉन्ट्रैक्टर के घर पे भी रेड हुई है, मिडिल मैन्स के भी घर पे रेड हुई है, और करीबन 1,25,00,000 रुपए के करीब में जो एसेट्स था वो फ्रीज किया गया है। बाकी तो आगे की रिपोर्ट में पता लगेगा। हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन किस तरीके से एक्स के ऊपर पता लगा कि भैया डीनो मोरिया को भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी ने बुलाया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मीठी रिवर के अंदर कैसे पकड़े गए। तो यहाँ पर है कुछ लिंक जिसकी वजह से बुलाया है। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हो गूगल, अगर आप यूज़ करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो भैया सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हो चुका है। करीबन 16 बिलियन लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड लीक हो चुका है, जो कि 2025 का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है। यहाँ पर 16 बिलियन लोगों का डेटा हैक हो चुका है, इंक्लूडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर गूगल ने, एप्पल ने, फेसबुक ने, गिटहब ने, सभी ने कह दिया, टेलीग्राम ने भी कह दिया है कि भैया अपने पासवर्ड को चेंज कर लो। तो अब वक्त आ चुका है, अपने पासवर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया गूगल अकाउंट का ही पासवर्ड लीक हो गए, और क्या करोगे। तो भैया यहाँ पर मैंने तो खैर पास की का यूज़ कर रखा है। यहाँ पर पासवर्ड के बिना भी आप
लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आप पास की का यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बायोमेट्रिक से ही एंटर कर जाओगे अपने अकाउंट के अंदर। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पासवर्ड लेस एंट्री लोगे तो वही बढ़िया रहेगा। तो इसकी वजह से गूगल ने कह दिया, एप्पल ने कह दिया कि भैया अपना पासवर्ड चेंज करो और हो सके तो पास की का यूज़ करो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पास की आपको ख़रीदनी पड़ेगी, वो एक फ़ीचर है जिसके अंदर आप अपने फेस से या फिर अपने थंब से, मतलब अपने बायोमेट्रिक से आप एंटर हो सकते हो अपने अकाउंट के अंदर, चाहे वो गूगल अकाउंट हो या एप्पल अकाउंट हो या फेसबुक हो या टेलीग्राम हो। दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि भैया हमें यूएस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाने के लिए। हाँ, हमने उनको एडवांस में नोटिस ज़रूर दिया था, अब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करेंगे ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर। उनका जब मन करेगा वो तब करेंगे और इसी के साथ साथ उनको ज़रूरत नहीं है यूएस की हेल्प की ईरान की न्यूक्लियर साइट को या फैसिलिटीज़ को उड़ाने के लिए। सो यहाँ पर नेतन्याहू ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर यूएस को मदद करनी है तो करेगा, नहीं करनी है तो तेल लेने जाए, हम खुद निपटा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखी है, दरअसल आप गैस करो कौन सी कंट्री की होगी। शायद आपने सही गैस किया, ये बांग्लादेश की है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है कि यहाँ पर जो टोयोटा वेलफायर नाम की कार है जो कि करीबन 1.5 करोड़ रुपए की होती है बांग्लादेश के अंदर, शायद और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडिया के रुपीज़ को वहाँ के टाका से। तो यहाँ पर इस चोर ने दिन दहाड़े बीच ट्रैफिक के अंदर इसका जो स्लाइडर कवर था वो चुरा लिया और इसकी कीमत ही 8 से 15 हज़ार रुपये के करीब में होगी। अगर आप कंपनी से ही लेने जाते हो तो उसको चुरा के अब ये आफ्टर मार्केट में बेचेगा, करीबन 500 से 1000 टाका इसको मिल जाएंगे। अगर वही सेम चीज़ ये कार का ड्राइवर लेने जाएगा तो शायद उसको 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। मतलब जो चीज़ इसको शायद ब्रांड से मिलती 10-15 हज़ार रुपये की, वही सेम चीज़ इसे सस्ती में मिल जाएगी। तो अब वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है कि दिन दहाड़े कारों के पार्ट चोरी कर लिए जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। इस तरीके की भुखमरी है, इस तरीके की कंगाली है और उसके बाद में फिर कमाते हैं पैसे इसी तरीके से। तो हम लोग तो खुश हो रहे हैं बांग्लादेश पे देख के कि भैया वहाँ की हालत किस तरीके की हो रखी है, लेकिन ये सीन है पटना जंक्शन का जहाँ पर टिकट काउंटर के ऊपर किस तरीके से टिकट एग्जीक्यूटिव धांधलेबाजी करता है, वो आप देखो। मैम 2 उज्जैन का टिकट कितना हुआ? 840। हेलो, मैम बट इसमें तो 325 650 हुआ ना। किस बात का? आपने सुपर लगा के काटा है ना ये टिकट। तो उज्जैन का टिकट मांगा तो वहाँ पर जो महिला थी पहले वो 840 बोलती है, फिर 640 बोलती है और इन द एंड टिकट कितने का होता है? 325 रुपये का टिकट होता है, लेकिन उसके लिए भी 340 रुपये उस लड़के से लिए जाते हैं बोल के कि पता नहीं क्या ऐड किया क्या नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर जैसे ही इसको एक्स के ऊपर डाला गया इस वीडियो को तो तुरंत ही ये जो भी स्टाफ था उसको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया तुरंत ही। तो भैया रेलवे के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा आपने दिल्ली मेट्रो में भी देखा होगा जहाँ पर एक नोट धीरे से फेंक दिया जाता है काउंट करने के बाद में सामने बंदे के। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत होती है काउंटर के ऊपर, उससे बचने के लिए आपको ही थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो पटना जंक्शन की जहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे रेलवे के काउंटर होंगे जहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा है। टिकट कितने का ही बोल के कितने रुपए चेप दिए जाते होंगे बंदे को, वो इसलिए होता है क्योंकि कई सारे बंदे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और आप सोच के देखो अगर हर एक जने से 10-20 रुपये या 50 रुपये की कमाई हो रही है, किसी से 100 रुपये की कमाई हो रही है, तो दिन भर में ये कितनी मोटी कमाई कर लेती होगी महिला। तो फाइनली अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो सामने आई है ओला कैब ड्राइवर की जो बता रहा है कि किस तरीके से कस्टमर उनको हैरेस करते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा लगेज ले लिया जो कि सेडान में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप उसकी डिग्गी भी देखोगे जो भी गाड़ी है शायद स्विफ्ट है उसके अंदर इतना ज़्यादा सामान तो नहीं आने वाला। और ऊपर से गाड़ी इतनी छोटी है कि
वैसे भी नहीं आएगा। तो इनको ज़रूरत थी एसयूवी की, शायद उसमें भी शायद ये सामान किसी तरीके से घिच पिच करके आ जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेडान बुक करी, उसके बाद में कैंसिल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो ड्राइवर था ये कह रहा था कि भैया कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने वीडियो बनाई। हाथ क्यों लगा रहा है तू भाई, तो हाथ क्यों लगा रहा है भाई? ये देखो ये लगेज है 1 2 3 4 और ये 3 है, ये भाई साहब है, बोलते हैं गाड़ी कैंसिल नहीं करूँगा, भाड़ा नहीं कैंसिल, ये मेरी गाड़ी है। ये देखो हमारे ओला उबर के ऐसे कस्टमर है, ये भाई मेरे को हाथ लगा रहे, फिजिकल हो रहा है मेरे साथ। तुम मेरे को हाथ लगाया ना? अभी हाथ लगा भाई, हाथ नहीं लगाया, मेरे को पकड़े नहीं। आपने हाथ नहीं लगाया। मैं कहाँ पे हाथ लगाया? मैं भाई मैं एक बात बताओ, गाली नहीं दिए? मैं गाली दिया अंदर से गाली? मैं गाली दिया तुमको? गाली नहीं दिया अंदर? क्यों झूठ बात कर रहे हो तुम? कैंसिल करो, तुम कैंसिल करो, नहीं करोगे कैंसिल? ये देखो ऐसे कस्टमर है, ये बोलते कैंसिल। देखो कौन आता है तुमको गाड़ी लेके जाने के लिए, ये कोई तरीका होता? आदमी सुबह सुबह इतनी दूर से आया, तुम्हारा भाड़ा है, ये गाड़ी जाने लायक सिडान का भाड़ा है। अगला और उस वीडियो के बीच में ही भैया बंदे झगड़ने लग गए इसके साथ में, उससे पहले भी झगड़ रहे थे, तब जाके इन्होंने वीडियो ऑन करी कि भैया दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या हो रहा है मेरे साथ में बर्ताव। और यहाँ पर ये गाड़ी कहाँ की है, नंबर है महाराष्ट्र का, और ये मुझे महाराष्ट्र के लोग तो लग नहीं रहे जो कि इस ड्राइवर के साथ में झगड़ रहे हैं। तो मतलब आउटसाइडर भी अब आके महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब खौफ ख़त्म हो गया लग रहा है।